नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या वन टूल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? क्या हमारे आउट ऑफ 10 से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? क्या हमें 70 to 90% ट्रेड की एक्यूरेसी मिल सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी का एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ। और एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि चार्ट में हिस्ट्री को देखा और आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो ये लाइव एग्जाम्पल है जो मैं आपको आज मैंने जिस अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किए उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि इस लाइव ट्रेड का प्रूफ क्या है कि किस तरह से हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये सारा प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो सुबह हम क्या करते हैं कि सेक्टर को प्रिडिक्ट करते हैं और उस सेक्टर के कौन से ऐसे स्टॉक है जो उस सेक्टर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन डे बिफोर हमारे एक लिस्ट आ गई थी जिसमें से बुलिश सेक्टर कुछ बताए गए थे। ओनली एक बेरिश था और एक फार्मा था जो कंसोलिडेटेड था जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। तो आज हमने एक बुलिश और एक बेरिश मतलब एफएमसीजी और एक आईटी में काम किया। तो आईटी में हमें कितने टारगेट मिले और एफएमसीजी में कितने टारगेट मिले, क्या हमारे एक्यूरेट ट्रेड बने, ये स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली है क्या और ये स्ट्रेटेजी किस तरह से वर्क करती है, ये सारी बातें आज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि मार्केट में अगर आपको प्रॉपरली फोकस करना है और मार्केट से प्रॉपरली मतलब कंसिस्टेंसी से प्रॉफिटेबल बनना है तो आपके पास ओनली वन स्ट्रेटेजी चाहिए। वो फिर कोई इंडिकेटर बेस हो या फिर कोई प्राइस एक्शन बेस हो, मतलब कि ट्रेड लेने का जो रीजन है ना वो एक ही होना चाहिए। वो एक ही रीजन अगर हमारे पास रहता है तो उससे क्या होता है कि उस रीजन में जो हम गलतियां मतलब उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो हमारी सारी गलतियां हमें समझ में आती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी हमारे पास होती नहीं, जिसके कारण मैंने आज ये अमुक फलाना स्ट्रेटेजी यूज की जिसके कारण मेरा एसएल हिट हो गया। मैं कल दूसरी स्ट्रेटेजी ट्राई करूंगा, अगेन फिर से उसमें एसएल हिट होगा, तीसरे दिन अगेन मैं स्ट्रेटेजी काम करूंगा, चौथे दिन अगेन दूसरी करूंगा, मतलब उसमें मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे ट्रस्ट आ जाए कि नहीं ये स्ट्रेटेजी काम करती है। फिर नेक्स्ट डे अगेन मैं उस पर काम करता हूं तो वो अगेन फेल होती है। तो ये सारा सिलसिला है प्रॉफिट लॉस जिसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है, सबसे ज्यादा ब्रोकरेज जनरेट होता है। ये क्यों होता है? इसका जो मेन रीजन है वो है हमारा एक कॉन्सेप्ट। मतलब कि क्या है कि अगर हम एक रूल के साथ प्लान करते तो अभी मेरा रूल कौन सा है, तो सिंपली मैं 9 and 15 EMA के साथ पुल बैक इंस्टीट्यूशन कैंडल को प्रिडिक्ट करता हूं। तो पुल बैक इंस्टीट्यूशनल कैंडल क्या होती है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखिए कि 9 and 15 EMA का क्रॉस नेगेटिव क्रॉस होने के बाद प्राइस नीचे आया और उसके बाद पुल बैक आया और पुल बैक के बाद ये रिजेक्शन, लेकिन अगेन देखो ध्यान रखना पुल बैक के बाद रिजेक्शन लेकिन अगेन एक नेगेटिव कैंडल दोनों EMA के नीचे क्लोज हुआ। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है और इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो मुझे इंस्टीट्यूशंस की प्रूफ इस कैंडल में मिली एफएमसीजी सेक्टर में जो 9:30 को कैंडल शुरू हुई और 9:45 को क्लोज हो गई। तो मेरा जनरली ट्रेडिंग का स्टाइल है वो 9:45 के बाद होता है। तो जैसे ये मुझे प्रेडिक्ट मिला तो हमने तुरंत टेलीग्राम चैनल पर सबको अपडेट कर दिया कि भाई आज हमें मैरिको, कोलपॉल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, डाबर और आईटीसी इन 5 स्टॉक पर फोकस करना है, ट्रेड हमें जरूर मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि सेम कैंडल के बाद हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि सेम चार्ट मतलब सेम कैंडल्स पैटर्न जो नेगेटिव कैंडल्स है वो कौन कौन से स्टॉक में बन रहा है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला हमारा ट्रेड जो मिल गया था हमें मैरिको में। तो मैरिको में देखिए एग्जैक्टली नेगेटिव कैंडल जिस तरह से सेक्टर में एक नेगेटिव मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के रूप में हो सकती है या फिर इन्वर्टेड हैमर जैसे जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल कहते हैं। तो ये सेल साइड का सिंबल है मतलब सेल साइड का सेटअप है, तो हमें नेगेटिव कैंडल प्रेडिक्ट करना था। तो ये हमारा नेगेटिव कैंडल हमें मिला था जिसके कारण इसने टारगेट भी हिट कर दिया। सेकंड हम बात करते हैं डाबर की। तो डाबर में भी देखिए सेम इसमें नेगेटिव कैंडल जिस टाइम में मतलब स्टॉक में हमें हुआ था सेक्टर में जिस तरह से कंफर्मेशन मिला था सेम कंफर्मेशन हमें यहाँ पर भी मिला, जिसमें यहाँ पर भी हमें टारगेट मिल गया है। उसके बाद हमने गोदरेज कंज्यूमर में भी ट्रेड लिया था, बट यहाँ पर एक टाइम फ्रेम हमारी गलत हो गई थी जिसको हमने 5 मिनट में प्रिडिक्ट किया था। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एंट्री की थी और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था जो 1:1.3 देकर रिवर्स हो गया था। तो क्या इसने एसएल हिट किया? नहीं दोस्तों, ये एसएल हिट हुआ नहीं, यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग एसएल ट्रिगर हुआ। तो एसएल हिट और ट्रेलिंग एसएल ट्रिगर में क्या डिफरेंस होता है? जब आपके पास रूल होता है कि कोई एक कारण होता है कि आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो उसका मेन रीजन क्या है, तो उस रीजन के अकॉर्डिंग आपको रिस्क मैनेजमेंट भी पता चल जाता है कि मुझे किस तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है या फिर कौन से लेवल पर स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए पहला हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था जब ये ट्रेड 1:1.3 पर गया था, हमारा 1:2 का टारगेट था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट
हमें चल रहा था लेकिन हमें पूरा प्रॉफिट चाहिए था, तो इसलिए हमने क्या किया, रिस्क को कम करते हुए कॉस्ट टू कॉस्ट लाते। ये हमारा रूल है, हमने खुद डिजाइन किया हुआ रूल है, ताकि जब भी हमारा 1:1.2 का प्रॉफिट मिलता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी होता है, जहां से हमें अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड प्रॉपर मैनेज करने को मिल जाएगा। तो एक ये ट्रेड रहा जहां पर हमें 1:2 मतलब सिंपली कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होना पड़ा, जिसका रीजन मैंने बताया था। अब मेन बात और एक फोकस कीजिए कि जिस तरह से हमने इस कैंडल को प्रिडिक्ट किया था कि पुलबैक के बाद ये इंस्टीट्यूशंस की कैंडल है, सेम कैंडल पर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। ये भी कैंडल देखिए, पुलबैक के बाद पुलबैक आया, पुलबैक के बाद रिजेक्शन लेकर कैंडल बनी, यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। यहाँ पर भी देखोगे तो पुलबैक के बाद ये रिजेक्शन कैंडल मिला, तो यहाँ पर भी ट्रेड प्लान किया। यहाँ अभी कोलपाल में देखिए, कोलपाल में भी देखिए प्रॉपरली जिस तरह से ये ट्रेड प्लान किया, देखिए प्रॉपर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, प्राइस नीचे आया, पुलबैक लिया और रिजेक्शन लेकर जिस तरह से सेक्टर ने कंफर्मेशन दिया था, सेम कंफर्मेशन यहाँ पर हमें इस कोलपाल ने भी दिया था। एग्जैक्टली इसी कैंडल पर हमने ट्रेड किया। अब क्या यहाँ पर टारगेट मिला, यहाँ तक अभी कोई टारगेट नहीं मिला, ना स्टॉप लॉस भी मिला है। यहाँ पर हमने 1:1 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। रीजन अब देखिए 1:1 भी बुक करे, 1:2 भी बुक कर रहे और कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल रहे। तो ये रीजन क्या है भाई, इतने सारे मतलब जगह निकलने का? तो रीजन एक ही सेक्टर है, बस बाकी कुछ नहीं। तो क्या दिख रहा है, जब भी 4 से ज्यादा कैंडल, 4 या 5 से ज्यादा कैंडल एक रेंज में समय बिताती है, मतलब एक रेंज में फिक्स हो जाती है, जिसको हम साइडवेज या फिर कंसोलिडेशंस कहते हैं, तो उस टाइम पे हमें अनक्लियर व्यू होता है कि अब पहले तो व्यू हमारा बिरिश था, जिसके कारण हमें 2 टारगेट भी मिल गए। अब अगला जो व्यू है, मतलब इसमें फॉल आ भी सकता है या नहीं आ सकता, तो ये अनक्लियर है, मतलब प्रॉपर हम डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। तब ये डिसीजन लेना होता है कि चलो जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि रखो और बाहर निकल जाओ, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट हमारे किसी की नहीं है। जो हमने ऐसा कहा कि इस लाइन को मार किया तो गिर जाओ भाई, तो गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। सिर्फ हमें मार्केट से प्रॉफिट लेना है तो हमें हमारे रूल चाहिए कि उस रूल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री कहाँ पर हो रही है और एग्जिट प्लान कहाँ पर हो रहा है। दूसरे एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है ये वाली, और इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप सीखोगे और ट्रेड प्लान करोगे तो आपको इतना मजा आएगा, क्योंकि देखिए स्ट्रेस होता ही नहीं है। जिस तरह से हमने आज फोकस किया था कि आईटी भी यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद आईटी बुलिश लिखा था और ये चार्ट शेयर किया था, तो एग्जैक्टली आईटी में क्या हुआ है, सिंपल से तरीके से देखिए आईटी एक रेंज में समय बिता रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा था सिंपल 4 से 5 कैंडल एक रेंज में होती है तो कंसोलिडेशन जोन्स माना जाता है, वहां पर कुछ ना करना बहुत सही होता है। तो ये डिसीजन लिया जिसके कारण हमें आईटी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब देखिए अपॉर्चुनिटी बनाना और अपॉर्चुनिटी मिलना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि टाइम फ्रेम चेंज करते हुए, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 1 आवर, कभी डेली, अलग अलग टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, जिसके कारण कभी लगता है कि ये सेटअप बन गया, वो सेटअप बन गया। लेकिन हमारा ऐसा कोई भी रीजन है, हमारा एक फिक्स रीजन है, 15 मिनट के एक फिक्स टाइम फ्रेम है। अगर इस टाइम फ्रेम में सेटअप बनता है, अब यहाँ पर बुलिश की बात करते हो तो जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉस और पहले हो गया था, प्राइस ऊपर चल रही थी, बस प्राइस ऊपर गई और पुल बैक के लिए नीचे आए, और नीचे आने के बाद इसको टच करके एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए थी। लेकिन कंसोलिडेशन जोन में नहीं, कंसोलिडेशन जोन का एक तो ब्रेकआउट होने के बाद या बिना कंसोलिडेशन जोन, मतलब कंसोलिडेशन जोन बनने के पहले, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये देखिए, ये मुझे पॉजिटिव कैंडल नजर आ रही है जो 1 बजे की है, लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन्स में है, मतलब यहाँ पर साइडवेज मार्केट है। तो ऐसे मार्केट में हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना होता है, शांति से बैठना होता है। ट्रेड बना तो ठीक, नहीं बना तो ठीक। अभी 1:30 बज रहे दोस्तों, आप लोगों को पता है, जो नए पुराने लोग हैं और जो आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप लोगों को बताता हूँ कि मैं 9:45-10 बजे के आसपास मार्केट में था और 1:30 बजे मार्केट से एग्जिट करता हूँ। उसके बाद कितना भी प्यारा सेटअप बने वो मेरे किसी काम का नहीं होते। मार्केट में हमें 9:15 से 3:30 का समय नहीं देना है, बस अपने कॉन्सेप्ट, मतलब अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम सूटेबल है, ये स्ट्रैटेजी में जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, तब पता चल जाता है कि इतने इतने टाइम पीरियड के भीतर हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस हमें मिल जाता है और वहीं से एग्जिट होना बहुत बेटर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके 10 में से 7 से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन सिंगल स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हो, तो अगर आप इसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, देखिए यहाँ पर अभी मैं सिंपल सी बात बताना, चार्ट कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। कोई ऐसा देख रहा है क्या कि चलो बहुत सारे इंडिकेटर लगाए, बहुत सारी मार्किंग ट्रेंड लाइन है, वो लाइन ना, कुछ नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब कहाँ से सेलर है कहाँ से बायर है, इसको थोड़ा प्रिडिक्ट किया गया है। एकदम नीट एंड क्लीन चार्ट दिख रहा है। तो बस हमें ऐसा ही नीट एंड क्लीन चार्ट चाहिए जहाँ पर हम समझ सके कि अगला मोमेंटम किस
तरफ का रह सकता है। मतलब ट्रेड को पहचानो, लेकिन ट्रेड को पहचानने के पहले हमें ट्रेंड को पहचानना होता है कि कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बेरिश है। तो आप भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको रोज मिलते रहेगा कि कौन सा सेक्टर बुलिश परफॉर्म करेगा, कौन सा बेरिश और कौन सा कंसोलिडेशन रहेगा, जिसमें से आप पता कर सकते हो कि किस तरह का मूवमेंट जनरेट हो सकता है। और साथ में दोस्तों आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक मिलते रहते हैं, वीकली 2-4 स्टॉक, और अच्छा खासा 7-7, 5-5% का रिटर्न वो प्रोवाइड करते हैं विद इन अ वीक में। तो किस तरह क्या रहता है, जैसे अभी रिसेंटली हमने ओलेक्ट्रा भी भेजा है, टीटागढ़ भेजा है, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, इसमें हमारा 5 से 7% का रिटर्न हमें एक वीक में मिल चुका है। तो आप इसको प्रिडिक्ट कीजिए किस तरह से एंट्री करनी है, क्या करनी है, सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएगी। किसी का भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ध्यान रखना कि किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ मल्टीपल स्ट्रैटेजी को ऐड नहीं करना है। श्री स्वामी समर्थ दोस्तों, श्री स्वामी समर्थ।